हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 17th ऑफ फेब का सेशन सुनिए। वेलकम ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए। हाल ही में अभी CEC 15वां यानी 15th नंबर का आइस हॉकी महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अभी खारू की टीम ने जीता है। 15th नंबर का CEC महिला आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब, क्या 15वें नंबर का महिला CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? खारो की टीम ने जीता है। और ये फाइनल इसका हुआ था लेह लद्दाख में। कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख। लेह इसकी कैपिटल है, लद्दाख में ही है लेह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेम्स की एक कंपनी गेम्स 823 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये बनाया शाहरुख खान ने। गेम की एक कंपनी है गेम 823, क्या है? गेम 823, इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक और बताया था मैंने आपको, गेम्स की कंपनी 24/7, उसके कौन बने हैं? जल्दी से बताइए मुझे, बहुत जल्दी से। और अभी आपको बताया था कि बाटा की कौन बनी थी? बाटा कंपनी की दिशा पटानी, ये दिशा पाटनी, ठीक है। और आपको बताया था कि अक्षय कुमार किसके बने थे? उत्तराखंड के। बिहार के कौन बने थे? ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। और बहुत से मैंने बताए हैं, तो सबको फटाफट रिवाइज कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल दिया है, यानी बदल के नया नाम रखा है? हाल ही में किस देश ने अपना नाम परिवर्तित किया है? तो ये नाम चेंज किया है टर्की ने। टर्की ये, यानी ये जो आई लिखते थे ना ये लोग, ये लगा दिया है बस इन्होंने। तो टर्की, तुर्क से तुर्की, ये टर्की, ये टर्की ने अपना नाम बदला है। तो अब हमें तो थोड़ा मुश्किल होगा टर्की कहना या तुर्की, है ना। मुश्किल तो नहीं, कुछ नहीं, बार हैबिट नहीं होती ना, हम लोग इतनी बार नाम नहीं लेते। अपने देश का नाम हर वक्त मुंह पे रहता है। अब बाहर की कंट्रीज का इतना हम कहाँ ना, अगर कोई एग्रीमेंट पढ़ा, कुछ ये करंट अफेयर पढ़ा, जब भी जो नाम आया बस खत्म। बहरहाल नाम क्या रख दिया? टर्की या तुर्की। तो टर्की या तुर्की की जगह यही है, टर्की या तुर्की। कैपिटल क्या है इसकी? अंकारा। और करेंसी क्या? टर्किश लीरा। और तैयब एर्डोगन ये प्रेसिडेंट है। कौन है? तैयब एर्डोगन, याद रखना। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिसर्चर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा विकसित इंस्पायर सैटेलाइट, क्या इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुल ट्रायल किसने किया है? क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा विकसित इंस्पायर इनसेट 1 सैटेलाइट, क्या है? दोबारा सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा विकसित इंस्पायर इनसेट 1 सैटेलाइट का सक्सेसफुली ट्रायल किसने किया है? तो इसरो ने। 4-5 दिन से रेगुलर क्वेश्चन ले रही हूँ इसरो से। तो इसरो ने ये लॉन्च किया है इंस्पायर सेट 1 या इंस्पायर इनसेट 1 सैटेलाइट, याद रखना, ठीक है। अब इसरो की बात है, सोमनाथ इसके हेड हैं। पहले कौन थे? डॉक्टर के सिवान थे। अभी कौन है? एस सोमनाथ। 1969 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो टिप फीचर लॉन्च किया है। कौन सा? टिप फीचर लॉन्च किया है ट्विटर ने। जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं या फिर कोई भी चीज़, कोई राइटर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, मतलब किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको टिप देना चाहें तो इसके लिए एक टिप फीचर लॉन्च किया है ट्विटर ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? ट्विटर ने। यहाँ तो सब कोई किसी को, आपको लगता है कोई किसी को टिप देता होगा? बहुत ही दिल वाले और ऑनेस्ट लोग देते होंगे जो दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं, वरना कोई किसी को देता है क्या? मुझे तो 3-4 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है।
बहुत ही कदर करने वाले लोग ही हैं जो कोई एक सोच ले आपके बारे में, वरना कोई नहीं सोचता है, ठीक है ना। तो खैर ये फीचर है, तो बात करते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो राइटर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, उनको अगर आप टिप देना चाहते हैं तो टिप फीचर लॉन्च किया है ट्विटर ने। और एक क्वेश्चन और आएगा कि ट्विटर ने टिप फीचर के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन मोस्टली आएगा यही, ये पूछा नहीं जाएगा ट्विटर ने लॉन्च किया, ये आएगा कि किसके साथ समझौता किया तो टिप देने के लिए, तो पेटीएम के साथ। जी हाँ, पेटीएम के साथ समझौता कर लिया। अगर आप किसी को टिप देना चाहते हैं अपने किसी टीचर को, या किसी आपके कोई भी आपको जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगता है, या किसी की बुक्स अच्छी लगती है, या किसी की टीचिंग कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप उसे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्विटर ने किसके साथ किया है जी, तो बताया अभी मैंने आपको, पेटीएम के साथ। 2006 में स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, और पराग अग्रवाल इसके हेड हैं। कौन है? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पप्पी लहरी का निधन हो गया। ये कौन थे? पप्पी लहरी, इनका नाम बहुत अच्छा है और आपने देखा होगा, बड़े हंसमुख सिंगर थे। जब भी आते थे टीवी पर, आपने ज़्यादा शोज में देखा होगा, सोना बांटते थे, हैं, किसी का कुछ गाना अच्छा लग गया, कुछ अच्छा लग गया तो गोल्ड की चेन्स, रिंग्स वगैरह बहुत कुछ पहना होता था, एक उतारा और दे दिया। तो मतलब अक्सर ये बात इनके बारे में मशहूर है। आपने एक गाना सुना होगा, आई एम अ डिस्को, है ना। तो डिस्को के जनक हैं, कौन है? इंडिया में डिस्को के जनक हैं पप्पी लहरी, और बेसिकली एक सिंगर हैं। सबसे पहली बात, डिस्को के जनक तो हैं ही, लेकिन सिंगर हैं, और इनकी अभी डेथ हो गई, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। दो इम्पोर्टेंट लोग चले गए, इससे पहले महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, और अभी इनका। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी होन होई टेक्नोलॉजी या फॉक्सकॉन, ये एक कंपनी है, ये किस देश की कंपनी है, और इसके साथ भारत की किस खनन कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए समझौता किया है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन अच्छा बनाया है ना। देखिए सुनिए, होन होई टेक्नोलॉजी और OR यानी या, OR का मतलब या, इसका दूसरा नाम है फॉक्सकॉन। ये किस देश की कंपनी है, और इसके साथ अपने देश भारत की किस खनन कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए समझौता किया है? तो अपने भारत की कंपनी है, खनन कंपनी वेदांता। कौन सी है? वेदांता। और इसने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अभी होन होई टेक्नोलॉजी और OR, और मतलब या, दूसरा नाम है फॉक्सकॉन, ये ताइवान की कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए किसको बनाया गया है? हाल ही में किसको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी, या ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जनवरी 2022, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जनवरी 2022 किसको घोषित किया गया है? तो एक है केगन पीटर, तो ये है केगन पीटरसन। क्या नाम है? केगन पीटरसन, ये साउथ अफ्रीका के हैं, और दूसरी है हेथर नाइट, ये हैं इंग्लैंड की। तो ये इंग्लैंड की हेथर नाइट और केगन पीटरसन साउथ अफ्रीका, इन दोनों को अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022 घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये कुंभ के बाद भारत में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मनाया जाने वाला उत्सव है जतारा उत्सव, ये जतारा महोत्सव, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो जतारा महोत्सव, बोनालू, कानुमा, ये सब त्योहार किसके हैं? ये तेलंगाना के हैं, याद रखना। कंवल और अमराबाद, कंवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद, ये दो टाइगर रिजर्व हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावली और एक मिनट, कासु ब्रह्मानंद महावीर वनस्थली, ठीक है, याद रखना। तो महावीर हरीना वनस्थली, क्या नाम है? महावीर हरीना वनस्थली, मृगावली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये तीन इसके नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना में ड्रोन से डिलीवरी के लिए, मेडिसिन डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था तेलंगाना ने। क्या शुरू किया था? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल। तेलंगाना की बात हो गई। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन, ये इसकी गवर्नर, और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। अच्छा,
और के चंद्रशेखर राव, ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है। हैदराबाद, ये इसकी कैपिटल है। हैदराबाद में महिलाओं के लिए हैदराबाद पुलिस ने 7-7 अब और भी पास महिला सुरक्षा के लिए पहल शुरू की है। कौन सी? 7-7 अब और भी पास पहल। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कहाँ, मेरा कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, तो चलिए सुनिए। तो अब ये जो 7-7 अब और भी पास, ये क्या है? ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी हैदराबाद पुलिस में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा चुका है। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा आपको बताऊं, श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पे रहा है। और एक और बात बताती हूँ, समक्का सागर परियोजना और कोंडा पोचम्मा परियोजना और एक है कालेश्वर परियोजना, ये तीनों गोदावरी नदी पर बन रही हैं, तीनों आंध्र प्रदेश में। तो ये बातें आप याद रखो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भांग की खेती को बंद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किस राज्य ने शुरू किया है? क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने या बंद करने के लिए क्या होता है? भांग मेरे ख्याल से इसको कहते हैं कैनवस कहते हैं। हाँ, तो कैनवस की खेती को बंद करने या खत्म करने के लिए इसके लिए ऑपरेशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ये कोई नशीला पदार्थ होता है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, बहरहाल आप लोग जानते होंगे, सुना होगा। तो ये कोई नशीला पदार्थ होता है और शायद इसकी खेती होती है, इसीलिए इसकी खेती को बंद करने के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश ने लिया है एक डिसीजन कि ऑपरेशन चलाएंगे। कौन सा ऑपरेशन है ये? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन का नाम है परिवर्तन। क्या नाम है? परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन। सुन लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को बंद करने या खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। फलों के उत्पादन में नंबर 1, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। किसकी बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की। ठीक, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश जितनी भी जगन्ना विद्या दिवेना योजना है और जगन्ना से जितनी भी शुरू योजना है सब आंध्र प्रदेश की हैं। नवरनालु पेदलांद्रिकी प्रोग्राम ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ई निष्ठा प्रोग्राम। कौन सा? ई निष्ठा। ई याद रखना। निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन ई निष्ठा कहाँ? आंध्र प्रदेश में चल रहा है। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये मध्य प्रदेश में चल रही है। तो ये भी याद रखना। अमरावती कैपिटल है, जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये कौन है? ये है गवर्नर आंध्र प्रदेश के। ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन लगाए गए स्लम एरियाज में हैंड वॉश करने के लिए। कोविड फार्मा और निकाह 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए। कुलेरू और पुलिकट ये 2 झीलें हैं यहाँ की फेमस। और श्री वेंकटेश्वर पापी कोंडा ये 2 नेशनल पार्क हैं। तो बचा तो नहीं ना कुछ? अच्छा हाँ, तेलंगाना की एक हेमा कोहली, तेलंगाना हाई कोर्ट में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं पूरे भारत के अंदर जो तेलंगाना हाई कोर्ट में है। कौन है? हेमा कोहली। और तेलंगाना की एक और बात मैं बताती हूँ, ये तेलंगाना का जो जेल डिपार्टमेंट है, कारागार विभाग, इसने माई नेशन स्टॉल लगाया। माई नेशन स्टॉल, ये भी बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं संजय श्रोत्रे। क्या नाम है? संजय श्रोत्रे। राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, प्रशासन गांव के संग अभियान। ऑपरेशन डेजर्ट चेस तो चलता ही था, सर्द हवा चलता है सर्दियों में। प्रतापगढ़ यहाँ का एक पहला ऐसा जिला है जो 100% कोविड टीकाकरण का जो उद्देश्य है पूरा कर चुका है। बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, इंदिरा रसोई योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सब किसकी हैं? राजस्थान की हैं, है ना। कामधेनु डेयरी योजना,
प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स को जांच करने के लिए अभियान। ये राजस्थान के अंदर डेजर्ट रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क, रामगढ़ टाइगर रिजर्व और केवला देवखाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, ये राजस्थान में है, केवला देवखाना। जयपुर कैपिटल भी है और यहाँ भारत का एकमात्र अंगदाता स्मारक बन रहा है, पहला, भारत का पहला है ये, मात्र अभी तक इसलिए क्योंकि पहला है जयपुर में। और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर हैं, और पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है ना, तो अब सारे फैक्ट्स हो गए हैं क्लियर। क्वेश्चन है, हाल ही में भी गेहूं के वितरण यानी वीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस देश ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी UNWFP के साथ समझौता कर लिया है? तो अफगानिस्तान ने। जी हाँ, अफगानिस्तान ये कंट्री है, तालिबान का भी वहाँ पर आपको पता है शासन है, कैपिटल काबुल है, हसन अखुंद यहाँ के इसका जो है क्या है प्रेसिडेंट है। ठीक है, अफगानिस्तान का अफगानी करेंसी है, और अफगानिस्तान ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ गेहूं वितरण के लिए समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास शिखर सम्मेलन, क्या विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट समिट की मेज़बानी करेगा, यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी भारत सरकार ने यानी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर को घटाकर कितने % यानी प्रतिशत कर दिया है? तो हाल ही में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कच्चे पाम ऑयल यानी क्रूड, ये जो पाम ऑयल होता है, पाम का भी तेल होता है, तो कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर को घटाकर कितना कर दिया है, कितने प्रतिशत? तो 7.5% था, 5% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर यानी एग्रीकल्चर टैक्स या फूड जो खाद्य टैक्स लगता है, फूड टैक्स, उसको घटाकर कितना 7.5 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लस्सा बुखार कहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है? हाल ही में लस्सा बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या कहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है? तो ब्रिटेन में। पहले ये वेस्ट अफ्रीका में बहुत फैलता था लस्सा फीवर, और अब ये ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है लस्सा फीवर। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है UK की, और लंदन कैपिटल है, पौंड स्टर्लिंग करेंसी है। और ये भी सुनते जाइए, राजस्थान की बात एक हम कर रहे थे, तो राजस्थान के जो जैसलमेर है, जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा खादी का ध्वज जो फहराया गया है वो अपने देश भारत का ध्वज है, खादी का, जिसको राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ध्वज अपने देश भारत का जो खादी से बना हुआ है, और कहाँ फहराया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में। और जड़ी बूटी वितरण यानी औषधि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये भी हर घर औषधि वितरण कार्यक्रम, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी राजस्थान में ही शुरू हुआ है। तो ये था जी आज का सेशन। न्यू लोग प्लीज़ क्यूसो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट, और हर सेशन को ध्यान से सुने लास्ट तक, और फिर जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है उसको शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।